नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर यूरोप में हैं। पहले जर्मनी में रहे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने पहले तो जर्मनी के चांसलर से द्विपक्षीय वार्ता की, इसके बाद वे भारतीय समुदायों के सदस्यों को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने जर्मनी दौरे को लेकर भारतीयों में जमकर उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री के संबोधन स्थल पर मौजूद भारतीयों ने भारत माता की जय, मोदी है तो मुमकिन है और 2024 मोदी फिर एक बार जैसे नारे लगाए। इस कार्यक्रम में जर्मनी में भारतीय समुदाय के 1600 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें छात्र, शोधकर्ता और पेशेवर शामिल थे। बहुत आनंद हुआ है प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हुए। हम लोग यहाँ बैठकर, जर्मनी में बैठकर टीवी चैनल पर चर्चाएं देखते हैं, काफी सारे उपक्रम जो मोदी की सरकार चला रही है वो देखते हैं, लेकिन आज जब उनके मुख से हमको जब सुनने के मिला, जो अलग अलग योजनाएं भारत सरकार सारे देशवासियों के लिए इम्प्लीमेंट कर रही है, उसको सुनते हुए हम लोगों को यहाँ जर्मनी में भी बहुत आनंद हुआ है। हम लोग बहुत खुश हैं। आज हमारा आज भाग्य है कि हम यहाँ आ सके और मोदी जी का इस भाषण को हम स्वयं यहाँ आकर सुन सके। हम भले ही जर्मनी में रहते हैं, फिर भी हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों को प्राउड फील हो रहा है कि टू बी इंडियन कहने में हमको बहुत प्राउड है कि हम लोग यहाँ पे रह के भी हम मोदी जी को सपोर्ट कर पाते हैं। और हमारी फैमिली को भी बोलते हैं हम लोग कि आपको मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। और बेसिकली माय फैमिली में सब लोग मोदी जी को ही चाहते हैं। मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारत हर क्षेत्र, जीवन में सुगमता, जीवन में गुणवत्ता, रोजगार में आसानी, शिक्षा में गुणवत्ता, व्यापार करने में आसानी, यात्रा की गुणवत्ता, उत्पादों की गुणवत्ता में तेज गति से प्रगति हासिल कर रहा है। मोदी ने कहा कि नया भारत अब एक सुरक्षित भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि जोखिम लेने के लिए तैयार है, नया करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया गेहूं की कमी से जूझ रही है, भारत के किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आए हैं। डिजिटल भुगतान तंत्र की सफलता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम डिजिटल भुगतान में भारत की हिस्सेदारी 40% से अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार भी किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान करने के लिए डिजिटल भुगतान तंत्र का उपयोग कर रही है। मैं हमेशा कहता हूं, रिफॉर्म के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, परफॉर्म के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का एस्टैब्लिशमेंट चाहिए और रिफॉर्म के लिए जनता जनार्दन की भागीदारी चाहिए। और तब जाकर के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ती है। आज भारत ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ईज ऑफ मोबिलिटी, क्वालिटी ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है। वही देश है जो आप जिसे छोड़ करके आए थे ना, यहां देश वही है। ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है। वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं। मोदी ने परोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब किसी भी प्रधानमंत्री को यह अफसोस नहीं करना पड़ेगा
कि वह 1 रुपया भेजते हैं लेकिन केवल 15 पैसे ही इच्छित लाभार्थी तक पहुंचता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था। उन्होंने संभवतः कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह की ओर इशारा करते हुए यह कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उनकी सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ के माध्यम से लाभार्थियों को 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक भेजे हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि देश एक था लेकिन 2 संविधान थे। मोदी ने कहा, लेकिन इसे एक संविधान बनाने में इतना समय क्यों लगा? यह सुनिश्चित करने में 7 दशक लग गए कि देश एक संविधान हो। हमने इसे लागू किया। साथियों, आज भारत में गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का जिस तरह इंक्लूजन किया जा रहा है, वो नए भारत की नई पॉलिटिकल विल भी दिखाता है और डेमोक्रेसी की डिलीवरी क्षमता का भी प्रमाण है। आज केंद्र, राज्य और लोकल सरकारों की लगभग, ये भी आंकड़ा थोड़ा अजूबा, आज आपके लिए अजूबा होगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनकी करीब 10,000 सेवाएं, 10,000 सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध है। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में कोई भी देश विजयी नहीं होगा, क्योंकि इससे सभी को नुकसान होगा और विकासशील एवं गरीब देशों पर इसका अत्यंत गंभीर असर पड़ेगा। दोनों नेताओं ने युद्ध को तत्काल समाप्त करने की आवश्यकता को दोहराया। दोनों देशों के बीच छठे अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता के बाद जर्मन के चांसलर के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मोदी ने कहा कि भारत संघर्ष के मानवीय प्रभाव के बारे में चिंतित है और उसने यूक्रेन को मानवीय सहायता भी की है। तो ये था आज का न्यूज रूम कार्यक्रम। आपको यह कैसा लगा जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।